भगवान ने आशीर्वाद दिया है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये स्वयं मनु और शत्रुपा जी ने जय जय श्री सीताराम। सोई दशरथ कौशल्या रूपा, यही दशरथ और कौशल्या जी के रूप में प्रकट होके अयोध्या में आए हैं और इनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होके आए हैं। एक कल्प में प्रभु के अवतार का कारण यह बना। एक कल्प में प्रताप भानु राजा सेवक सचिव समेत ये इसको शाप मिला। मंत्री के कहने पर इसने सदा के लिए अपने आप को अमर करने का सोचा, सदा के लिए अपना राज्य बना रहे ऐसा करने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और भोजन करवाने लगा। उस भोजन में जो नहीं खाने वाली वस्तुएं थी उन सब का विविध मृगन कर आमिष राना, ये सब बातें हुई और ऐसे रसोई बिगड़ी। रसोई बिगड़ने के बाद संतों को आकाशवाणी हुई, है बड़ा हानि अन्न जन खाहू। संतों ने शाप दे दिया, होई निशाचर बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकी न विचार, जाय निशाचर हो तो मूढ़ सहित परिवार। शाप मिल गया इनको, तुम अपने परिवार समेत जाकर निशाचर कुल में, राक्षस कुल में उत्पन्न होगे। यही दोनों अपने कुल परिवार समेत राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। यही अपने कुल परिवार समेत राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ। रावण नाम हुआ इसका, रावण कुंभकर्ण के रूप में। ये लंका नगरी में अपना राज्य कायम किया है। तप करने के लिए गए हैं, ब्रह्मा जी का तप किया है। तो दैत्य लोग प्रायः जब तप करना होता तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मा जी विधिज्ञ हैं, विधि उनको ही कहा जाता है। नियम से रहने वाला व्यक्ति ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय होता है। तो
जितने भी दैत्य हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही प्रसन्न करने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाइयों ने कठोर तप किया। भगवान जब प्रसन्न होके आए, ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आए, कहने लगे वरदान मांगो। रावण ने कहा नहीं, रावण ने कहा मैं आपसे अमरता का वरदान चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले जिन ब्रह्मा जी से तुम अमरता का वरदान मांग रहे हो ना, ये ब्रह्मा स्वयं अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। आप लोगों ने कई बार भागवत जी की कथा सुनी है। मनवंतरों की जब कथा आती है, समय का विभाजन, वहां पे आया है वर्णन, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। अब आप कहेंगे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, इतनी जल्दी ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन ये हम जो 100 वर्ष गिनते हैं ना, ये 100 वर्ष ऐसे नहीं पूरा होता है। हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन रात होता है ना, 24 घंटे का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का दिन रात पता है कितना बड़ा होता है? बताऊं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र और 14 मनु बदलते हैं। हम जो ये 24 घंटे का दिन रात देखते हैं ना, ये 24 घंटे का एक दिन रात, 7 दिन रात का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऐसे एक वर्ष जब हमारा पूरा होता है, 12 मास का एक वर्ष होता है। 4,32,000 वर्ष कलियुग की आयु है। जय जय श्री राम। 4,32,000 वर्ष कलियुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु और 17,68,000 वर्ष ये सतयुग की आयु। ये चारों युग अब कैलकुलेट कर लेना कितने हो गए, ठीक है। ये चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं ना, 1000 बार ये चतुर्युग जब बीतता है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर इतनी ही बड़ी एक रात भी होती है। ये 1000 बार बीते, इतनी बड़ी एक रात भी होती है ब्रह्मा जी की। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। अभी जो ब्रह्मा जी हैं ना, उन ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। ब्रह्मा जी की आयु को 2 भाग में बांटा गया है, प्रथम प्रार्ध, द्वितीय प्रार्ध। हम लोग जब संकल्प करते हैं, पंडित जी संकल्प करवाते हैं तो करते हैं ना, अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय प्रारार्ध। ब्रह्मा जी की आयु का 50 वर्ष पूरा हो चुका है, 51वां वर्ष चल रहा है। और उसमें से श्वेत वाराह कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के दिन को। जैसे हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये होता है ना, वैसे ही ब्रह्मा जी का श्वेत वाराह, कृष्ण वाराह, ये ऐसे। तो वो ब्रह्मा जी का श्वेत वाराह, आज दिन जो है वो दिन श्वेत वाराह है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ बताया कि देख, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो तुझे कहां से अमर करूंगा। रावण ने कहा ठीक है, आप अगर मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मैं जो मांग रहा हूं वो देना। हम काहू के मरे ही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के मारने से मरे नहीं, केवल 2 को छोड़कर। बोले वो 2 कौन? बोले वानर और मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
ऐसा ही होगा एवं अस्तु। रावण सोचने लगा मैंने बूढ़े की बुद्धि को ठग लिया। ब्रह्मा जी बोले बूढ़े की बुद्धि को ठगना इतना सरल नहीं है। बूढ़े लोगों की बुद्धि इतनी सुगम नहीं होती है कि तुम ठग लो। बूढ़े की बुद्धि बड़ी चतुराई भरी होती है। अनुभव होता है ना जी, अनुभव होता है, जीवन का अनुभव होता है। एक जगह विवाह होने को आया। विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ। विवाह वाले दिन कन्या पक्ष वालों ने वर पक्ष वालों के पास एक पत्र लिख के भेजा, हम विवाह तो करेंगे लेकिन हमारी शर्त है कि विवाह में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। वर पक्ष वालों ने सोचा ये क्या हो गया, कोई बूढ़ा नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, ये ऐसा क्यों इन लोगों ने शर्त रखा। सोचने लग गए। नौजवान जो थे वो बड़े खुश हुए। नौजवानों ने कहा अच्छा हुआ, बूढ़े लोग नहीं जाएंगे, ये बूढ़े लोग जाते हैं तो न नाचने देते हैं, न कूदने देते हैं, उछलने देते हैं, सब हर जगह ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे यही करते रहते हैं, कुछ करने नहीं देते। अच्छा होगा बूढ़े लोग नहीं जाएंगे। बारात सजने लगी, बारात चलने की तैयारी हो गई। सब बूढ़ों को अलग कर दिया गया। जय जय श्री राधे। सब बूढ़ों को अलग कर दिया गया, कोई बूढ़ा जा नहीं रहा था। नौजवान लोग छरे छबीले छैल सब तैयार होकर के सज धज के चलने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बगल में बैठा हुआ था, जब बारात चलने को तैयार है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा देखो कन्या पक्ष वालों ने कहा है बूढ़े को मत लाना, जरूर वो कोई चतुराई करेंगे, तुम किसी बूढ़े को अपने साथ ले लो। बोले नहीं नहीं, उनको अगर पता चल गया तो। बोले नहीं नहीं, पता नहीं चलेगा, एक काम करो तुम, वो पहले विवाह इत्यादि में वो बड़ी बड़ी पेटियां जाया करती थी, बक्से। बूढ़े ने कहा मुझे इस बक्से के अंदर डाल लो, पेटी के अंदर डाल लो, ले चलो। लेकिन डाल लिया, लेके गए। पहुंचे कन्या पक्ष के यहाँ, सब जाकर के बैठे। कोई पानी भी पूछने नहीं आ रहा है। सब लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अरे भाई कोई पानी भी पूछने आए, चाय शरबत कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई। थोड़ी देर के बाद कुछ कन्या पक्ष के लोग आए। आकर लोगों ने कहा, देखो ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। कन्या पक्ष वाले लोग आए और आकर उन लोगों ने कहा देखो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, विवाह तो हम करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? वो टोकरे में ये धूल जो है ना, धूल, ये धूल बटोर के ले आए, टोकरे में ला के रख दिया। बोले इस धूल की आप रस्सी बना के मुझे दे दो, तब हम आपके वर के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो आपकी हमारी राम राम। कन्या पक्ष वाले चले गए। वर पक्ष वाले सोचने लगे इस धूल की भला रस्सी बनेगी? धूल से, मिट्टी से भला कोई रस्सी बना सकता है क्या? ये संभव ही नहीं है। कैसे बनेगी? नहीं, संभव नहीं है। सोच सोच के जितने छरे छबीले छैल नौजवान थे सब हार गए। बोले इज्जत इसी में बचेगी कि चुपचाप यहाँ से उठो और घर चलो, विवाह के चक्कर में ना रहो।
बोले हाँ, अब तो इसी में इज्जत बचनी है। सब लोग वापस अपनी अपनी सवारी पर चढ़ने लगे, गाड़ी पर चढ़ने बैठने लग गए। वो बूढ़ा जो बक्से के अंदर, पेटी के अंदर बैठा हुआ था ना, बूढ़े ने चिल्ला के कहा, अरे भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी विवाह हो गया क्या? तुम सब वापस क्यों जाने लगे? ये पेटियां वापस क्यों रखी जाने लगी? उनमें से किसी एक ने कहा, अरे ये ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, इसको खोल के पहले इसकी बात सुना। पेटी खोल के बाराती लोग जो थे बोले कि अरे विवाह क्या होगा, विवाह नहीं हो सकता, चलो अब घर चलो वापस। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, कन्या पक्ष वालों ने शर्त ही ऐसी रख दी है कि विवाह नहीं हो सकता। बोले क्या शर्त रखी है, बताओ तो सही मुझे। अरे वो कोई नहीं पूरा कर सकता। अरे शर्त क्या रखी है ये तो बताओ, बताओगे तब तो कुछ समझ में आएगा। बोले वो देखो, वो टोकरे में धूल रखी है ना, मिट्टी, कन्या पक्ष वालों ने शर्त रखी है कि तुम लोग इसकी रस्सी बना के दो, तब हम विवाह करेंगे। बूढ़ा हंसने लग गया, हे भगवान, इतनी सी बात। अब नौजवान सोचने लग गए, हे भगवान, हमारी तो जान निकली जा रही है और ये बूढ़ा कह रहा है कि इतनी सी बात, आप इतनी सी बात इसे कह रहे हैं? बोले हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तुमसे रस्सी बटने के लिए कहा है ना, रस्सी बट के देने के लिए कहा है ना? बोले हाँ, यही कहा है उन्होंने। बोले ठीक है, कन्या पक्ष वालों को बुलवाओ और उनको बोलना कि हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। आपने जो ये धूल मिट्टी दी है, हम इसकी रस्सी बनाने के लिए तैयार हैं। आप एक काम करो, इस धूल का आप धागा बनवा के हमें दे दो। धागा बनवा के दे दो, हम उससे आपको रस्सी बना के दे देंगे, मोटी रस्सी बना के दे देंगे। वर पक्ष वालों ने सोचा हाँ ये हो सकता है। फटाफट बूढ़े को बक्से में बंद किया, पेटी बंद की, बंद करके दौड़े दौड़े गए कन्या पक्ष वालों के। चलो 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 चलो, आपकी बात मान ली जाएगी, चलो 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 चलो। कन्या पक्ष वाले सोचने लग गए, ये क्या हुआ, अभी तक तो ये लोग सोच में पड़े हुए थे, अब क्या हो गया, इतनी जल्दी करने लगे। कन्या पक्ष वाले आए, बोले हाँ जी क्या हुआ, आपने रस्सी बट ली क्या? बोले हम रस्सी बटने के लिए तैयार हैं। आप एक काम करो, इन धूल में से आप धागा निकलवाओ, इस धूल का धागा निकलवा के आप दो, हम रस्सी बट के आपको दे देंगे। कन्या पक्ष वालों ने सोचा ये किसी नौजवान की बुद्धि नहीं, ये किसी बूढ़े की ही बुद्धि होगी। नौजवान की बुद्धि इतनी काम नहीं करती। कन्या पक्ष वालों ने कहा जरूर इसमें कोई ना कोई बूढ़ा आया है, पता लगाओ। तो बूढ़े की बुद्धि को ठगना इतना सरल नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा तूने मेरी बुद्धि को ठगा क्या है, तूने तो अपनी मौत और आसान कर ली है। बानर मनुज जाति दुर्वारे एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तो ही बर दीना। ब्रह्मा जी ने इसको तथास्तु कहा है। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए हैं और कुंभकर्ण से पूछा है तुम क्या वरदान चाहते हो। कुंभकर्ण तो इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांगे सी नींद मास खटके। जो इंद्रासन मांगना चाहता था कुंभकर्ण, सरस्वती माँ उसकी जिह्वा पे आके बैठी हैं और उसकी वाणी बदल गई है। जो इंद्रासन की जगह उसने निद्रासन मांग लिया है। और मांगे सी नींद मास खटकेरी, 6 महीने की, 6 महीने तक सोऊं उठूं फिर खाऊं और फिर सो जाऊं, ऐसा वरदान मांग लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण समझ गया अरे ये क्या हुआ, ये इसने क्या मांग लिया, इसका तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। प्रभु कुछ उपाय करो। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसने जो मांगा था मैंने वो दे दिया, अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। और हाँ, जिस दिन ये नींद से पहले जग गया उस दिन समझ लेना इसका अंत भी आ जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में प्रीति रहे, भगवान के चरणों में सदैव अनुराग बना रहे, प्रीति बना रहे।
सदैव भगवान के चरणों में मन लगा रहे, मन हमेशा सीताराम सीताराम ऐसा रटते रहे। ये वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी ने इसे भी वरदान दिया है। तिनई दे बर ब्रह्म सिधाय हर्षित ते अपने गृह आए। ब्रह्मा जी तीनों को आशीर्वाद देकर